क्या आपने कभी पोहा और बेसन से कोई रेसिपी ट्राई की है? नहीं की है तो एक बार इस तरह से ट्राई कर देखिए। यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में भी उतना ही आसान होता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि यह कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। खाने में यह जितना क्रिस्पी टेस्टी होता है उतना ही बनाने में आसान भी होता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, 6 PM रेसिपी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही इंस्टेंट नए नाश्ते की रेसिपी। एकदम ही यूनिक सी यह रेसिपी है। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नाश्ता नहीं बनाया होगा तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। पोहा बेसन से बनने वाली एकदम यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो डेफिनेटली आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है आधा कप पोहा और आधा कप बेसन। दोनों की क्वांटिटी को इक्वल रखना है और मेजरिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इक्वल हमें इसको लेना है। मतलब जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो रेसिपी है ना बहुत ही बढ़िया से टेस्टी क्रिस्पी और मज़े का बन करके तैयार हो। तो करेंगे क्या, पहले हम पोहा को बढ़िया से छान लेंगे और इसके बाद इसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको आप पहले छन्नी से छान लीजिएगा क्योंकि पोहे में ना बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसी तरह से इसको यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। तो मैंने इसको पहले ही छान करके तैयार कर लिया था। इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में और देख सकते हैं ना, कोई भी पोहा आप यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पतला वाला ले सकते हैं या आप मोटा वाला ले सकते हैं, जो भी आपके घर में पोहा हो ना आप ले लीजिए। पोहा को इंग्लिश में फ्लैटन राइस बोलते हैं। तो कोई लोग पूछते हैं ना कि पोहा क्या होता है, तो पोहा मीन्स होता है फ्लैटन राइस। और कोई भी रेसिपी जब हम पोहा से बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो लीजिए, मैंने इसको ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है और देख ही सकते हैं जो पोहा है ना बहुत ज़्यादा ये फाइन नहीं होता है। मतलब एकदम चिकना सा ये पाउडर जैसा नहीं बनता है, हल्का सा दरदरा ये पीस करके तैयार होता है, जिस तरह से सूजी रहता है उसी तरह का। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो ये उबला हुआ आलू है, देख ही सकते हैं। यहाँ पर आप फ्रेंड्स कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उबले हुए आलू से ना इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो क्या करेंगे, लेंगे एक छोटा वाला ग्रेटर। वैसे आप कोई सा भी ग्रेटर यूज़ कर सकते हो, जिसमें भी आपको सुविधा हो उस तरह से ग्रेटर ले लीजिए और उसको बढ़िया से ग्रेट कर लीजिए। बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, इसको हम बढ़िया से इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से मसल करके भी ले सकते हैं या पोटैटो मैशर से आप इसको अच्छे से मैश कर दीजिए, जैसे भी कर लीजिए, बस इसमें ना मोटे चंक्स ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और देख ही सकते हैं इस तरह से। अगर आप छोटे वाले ग्रेटर से अगर ग्रेट कर लेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाएंगे और इस तरह से आलू हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने ले लिया है बेसन। तो आधा कटोरी ही यहाँ पर हमें बेसन का यूज़ करना है। और क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें जिससे जो नाश्ता है ना फ्लेवरफुल बन करके तैयार होगा। तो डालेंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर और इसमें हम डाल देते हैं हींग। क्योंकि जो बेसन है ना वो गैस करता है, तो थोड़ा सा हम इसमें हींग ऐड कर देंगे, जिससे जो नाश्ता है ना बिल्कुल भी गैस नहीं करेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो अभी हम इसको पहले ऐसे ही सूखा एक बारी मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें एक घोल तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होता है, साथ ही इसका टेस्ट ना एकदम यूनिक सा होता है। इस तरह से आज तक कभी आपने कभी भी नाश्ता नहीं बनाया होगा तो डेफिनेटली इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। जब ये आप बनाएंगे ना तो यह रेसिपी आपको पसंद तो ज़रूर आएगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा ताकि मैं आपके साथ टिप्स और जो ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ ना वो बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो, नहीं तो आपकी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे, सूखा ही एक बारी हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो बेसन में ना बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो इसलिए क्या करना है, पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े।
एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से चलाते जाएंगे और बढ़िया से इसको हम इस तरह से मिक्स करते हुए एक घोल तैयार कर लेंगे। और देख सकते हैं बढ़िया से घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी बचा हुआ पानी है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका हम इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। वैसे जो पोहा है ना बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है, तो क्या करेंगे अच्छे से इस तरह से हम घोल लेंगे। उसके बाद इसमें हमने जो पोहा को पीस करके रखा था ना, उस पोहे को इसमें ऐड कर देंगे। पोहा को फूलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में सारा पानी ऑब्जर्व कर लेता है और एकदम ये गाढ़ा सा बन करके तैयार हो जाता है। देखने से अभी आपको लग रहा होगा कि एकदम पतला है, लेकिन नहीं, देखिएगा बाद में थोड़ी देर में ही एकदम से गाढ़ा होकर के तैयार हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 कटोरी पानी डाल करके हम पहले बेसन का घोल तैयार कर लेंगे और इसमें हम पोहा डाल करके मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से फूल सके। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई पैन कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा पहले हम गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं सौंफ और जीरा। तो आधा आधा छोटा चम्मच हम दोनों को ऐड करेंगे। सौंफ ज़रूर से डालिएगा, इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है इस रेसिपी में। तो पोहा बेसन की जब भी कोई रेसिपी बनाए ना, तो सौंफ उसमें डालिएगा, बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। हल्का सा इसको भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अजवाइन। तो 1/4 चम्मच यहाँ पर हम अजवाइन डाल देंगे, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। चाहे तो आप अजवाइन को ना हाथों से क्रश करके डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर और भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये हल्का सा ब्राउन कलर के हो जाएं। और देख सकते हैं हल्का सा सौंफ और जीरा भून चुके हैं। तो तीखेपन के लिए यहाँ पर डाल देते हैं हरी मिर्ची। आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। तो इस तरह से बारीक बारीक कट करके हम प्याज को ऐड करेंगे और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा नहीं, बढ़िया से भूनना है इसको, क्योंकि जो प्याज है ना हल्का सा इस तरह से गोल्डन कलर के हो जाते हैं तो एकदम से सॉफ्ट पड़ जाते हैं। और इस रेसिपी के लिए ना हमें इसको बढ़िया से सॉफ्ट करना ज़रूरी है। अगर हमने बढ़िया से सॉफ्ट नहीं किया तो नाश्ता हमारा उतना बढ़िया से नहीं बन पाता है। जब खड़े खड़े प्याज रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी उसका शेप बढ़िया से नहीं आ पाता है। तो अच्छे से हमें इसको भूनना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार ही यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। नमक डालने से जो प्याज है ना वो अभी बढ़िया से भून जाएगा जल्दी से। और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें भून लेना है। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, यह मेरी आपसे विनती है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके ना पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और लीजिए बहुत ही बढ़िया से ये पक करके तैयार हो गया है। जो प्याज है ना एकदम सॉफ्ट सा पड़ गया है। तो इसी तरह से प्याज को हमें पका कर ही लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसमें डाल देते हैं तिल। तो यहाँ पर वाइट वाला तिल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर ब्राउन वाला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में कसूरी मेथी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, इससे ना कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। सॉरी, कलर नहीं, इसका ना टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, अरोमा बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको हम बढ़िया से भून लेंगे। और इसके बाद जो आलू को हमने ग्रेट करके रखा था उस आलू को भी इसमें ऐड कर देंगे और आलू को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बढ़िया से भूनना है आलू को, जिससे इसमें ना हल्का सा कलर आ जाए आलू में। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और आलू को 1 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं ताकि आलू बढ़िया से नीचे से भून जाए। तब तक इधर हम देख लेते हैं पोहा और बेसन को, जिसे हमने भिगा करके रखा था। ये देखिए, है ना बहुत ही कमाल का, ये मतलब कितना जल्दी इसने सोख कर लिया है। देख ही सकते हैं ना, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा है इसको और ये अच्छे से सोख लिया है। और देख ही सकते हैं किस तरह से ये तैयार हो गया है। तो वैसे तो जो पोहा है ना तुरंत ही पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन इसी तरह से हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। देखिए इस तरह से रहेगा ना, तो जिसका कंसिस्टेंसी है बहुत ही बढ़िया आएगा और नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर जो हमारा आलू है यह भी बढ़िया से फूल चुका है। तो इसको हम एक बार इस तरह से चला लेते हैं और जो पोहा और बेसन को हमने भिगा करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और पोहा भी कच्चा है तो इसको हमें बढ़िया से भूनना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए बस भूनेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हमने पोहा को भी भिगा लिया था और अच्छे से भीगे हुए पोहे हैं तो इसको पकने में भी टाइम नहीं लगता। और इस तरह से अगर पका करके लेते हैं तो नाश्ता फटता भी नहीं है।
तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बढ़िया से इस तरह से पका लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो इसकी पहचान किस तरह से करेंगे, जब ये तले को छोड़ने लगे, एक जगह सिमटने लगे और डो के फॉर्म में आ जाए तो समझ लीजिएगा ये अच्छे से पक चुके हैं। और देख ही सकते हैं ना, ये कढ़ाई के तले को छोड़ने लग गए हैं और एक जगह इकट्ठा भी हो रहे हैं। तो बस यही पहचान है इसका कि इसी तरह से ये पक चुके हैं। तो चाहें तो आप इसको हाथों में लेकर के ना इसको हल्का सा इस तरह से दबाते हुए आप इसकी बॉल बना करके भी देख सकते हैं। जब इस तरह से बॉल बन जाए तो ये परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो क्या करेंगे, इसको अभी हम इसी तरह से ढक करके छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए, अपने ही भाप में थोड़ा सा और पक जाए। तो 2 मिनट बस छोड़ देते हैं और लीजिए 2 मिनट का समय हो चुका है। तो इसको हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। और इसी तरह से 1 मिनट के बाद इसको हम सेब देंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है लगभग 2 से 3 चम्मच। आप यहाँ पर चावल के आटे की जगह फिर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो डालेंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल और इसी के साथ ही में डाल देंगे जीरा, कलर के लिए डालेंगे हल्दी का पाउडर और यहाँ पर डाल देते हैं हम नमक स्वाद के अनुसार। तो बस 2 पिंच जितना ही हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से ना बहुत ही बढ़िया इसमें लुक आता है, इसलिए इसमें हम हरा धनिया ऐड करते हैं। और किसी भी चीज़ को जब इस तरह से आप स्लरी में डिप करके बनाते हो ना, तो नाश्ता बिल्कुल भी फटता नहीं है और बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है। फ्रेंड्स, नाश्ते तो आपने कई तरह के बनाए होंगे, तो आपको भी नई नई नाश्ते की तलाश होगी, नए नए नाश्ते खोज रहे होंगे, तो एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा। पोहा और बेसन से बनने वाली यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। और ख़ास बात यह है इस रेसिपी का कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में यह रेसिपी बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार आप जब बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी और टेस्टी बन करके तैयार होता है। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और सबसे मेन बात कि कम खर्चे में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो क्या करेंगे, पोहा 1 मिनट के बाद हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए ना, तो उसके बाद इसको हम मसल लेंगे। इस तरह से अच्छे से मसलना है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मसल कर इसको हमें अच्छे से चिकना करना है कि ये एकदम चिकना सा डो के फॉर्म में आ जाए। तो एक बार हाथों में लेकर भी इसको मसल लेते हैं, जिससे एकदम से ये चिकना हो जाए और डो की तरह बन करके तैयार हो। और लीजिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए बढ़िया से मसल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बारी हाथों को पहले धो लेंगे, उसके बाद इसको ना 2 भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो बड़े बड़े इस तरह से 2 लोई बना करके हम तैयार करेंगे और इसको इस तरह से चिकना सा बॉल की तरह हम बना करके तैयार कर लेंगे। सिर्फ आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन से बनने वाली यह रेसिपी है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और साथ ही एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो करना क्या है, इसको ना हाथों से इस तरह से हम सेब देंगे। तो पहले हाथों में इस तरह से घुमाते हुए सेब दे दीजिएगा। उसके बाद थाली में इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। थाली ले सकते हैं, चकला ले सकते हैं या किचन सरफेस पे रख कर भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, इस तरह से 1 इंच की मोटाई में इसको हम इस तरह से सेब देंगे और उसके बाद आधा आधा इंच इसमें इसको पहले हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब आप इसको जिस तरह से शेप देना चाहें तो आप इसको इस तरह से दबाते हुए स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं या दोनों हाथों से हल्का सा घुमाते हुए इस तरह से सिलेंडर शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एक साथ ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। और लीजिए इसी तरह से मैंने एक बैच बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो करेंगे क्या, लोई लेंगे बड़ा वाला और उसको हम बढ़िया से रोल कर लेंगे और इस तरह से हम पतला सा रोल तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आधा आधा इंचेस में हमें इसको कट करना है। देखिए इस तरह से। अब हम एक एक पीस ले करके इसको हम इस तरह से दबाते हुए बढ़िया से शेप देंगे। तो सिलेंडर शेप में मैं इसको बना करके तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो इसी को ही ना राउंड शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद लगे उस तरह से आप बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्लरी बना करके रखा था ना, उसको एक बार अच्छे से चला देते हैं
और इसमें हम डाल देंगे 1 पीस नाश्ते का और बढ़िया से इसको हम स्लरी में डीप करके डाल देंगे ऑयल में। और इसी तरह से सभी नाश्ते को हम एक एक करके डाल देंगे, जितना आएगा उतना, और इसको हम फ्राई करेंगे। तो मीडियम आंच पर इसको हमें बढ़िया से फ्राई करना है, ताकि जो नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार हो। इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि रेसिपी बन रही है बेसन से, तो जो बेसन है ना कच्चा सा टेस्ट देता है, तो अच्छे से हमें इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पर। तो एक एक करके हम स्लरी में डीप करेंगे और बढ़िया से कोट कर लेंगे स्लरी में, और इसके बाद हम डाल देंगे ऑयल में। जितना आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं, और इसी तरह से एक एक करके हम सभी को पलट देते हैं। और दूसरे साइड से भी बढ़िया से हम इसको पकने देंगे। तो 3 से 4 मिनट तक इसको हमें इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। और लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है, वो भी बहुत ही कम खर्च, बहुत ही कम समय, बहुत ही कम सामग्री के साथ में। तो है ना, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार अगर आपने बनाया ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। सच में इतना ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है, वो भी इतने कम खर्च में। मतलब हमने किया क्या है, सिर्फ आधा कटोरी पोहा लिया है और आधा कटोरी बेसन, और दोनों से ही हमने यह रेसिपी बना करके तैयार कर लिया है। और खाने में तो इतना लाजवाब होता है ना कि अगर आपने एक बार इसको ट्राई किया तो डेफिनेटली यह रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगा। बस सभी ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करिएगा। जो हमने डो बना करके तैयार किया था उसको थोड़ा सा हार्ड बनाइएगा, अच्छे से मसलिएगा और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तैयार करिएगा। और जो आप स्लरी बनाते हो उसको बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा, हल्का सा गाढ़ा रखिएगा, जिससे जो उसमें कोटिंग है ना बहुत ही बढ़िया से हो जाए। और जब आप उसको फ्राई करें तो मीडियम आंच पर फ्राई करिएगा। और लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार है। रेसिपी आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।